हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे, सो इसे स्टार्ट करते हैं। द लास्ट ऑफ 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैनिज्म, वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द टाइम ऑफ 2500 ईयर्स एगो। तो वर्धमान महावीरा जो थे, उन्होंने भी अपना मैसेज जो था लोगों को 2500 साल पहले ही देना शुरू कर दिया था। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस। वो कौन थे? क्षत्रिय प्रिंस थे। कहाँ के? लिच्छविस के। ठीक है। अ ग्रुप दैट वॉज द पार्ट ऑफ वज्जी संघ, जो किसका ग्रुप था? वज्जी संघ का। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ लिया था वज्जी के बारे में। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम ऑफ लिव इन फॉरेस्ट। तो उन्होंने 30 की एज में ही अपने होम के कंफर्ट छोड़कर वो फॉरेस्ट में रहने चले गए थे। फॉर 12 ईयर्स ही लीड द हार्ड एंड लोनली लाइफ। तो 12 साल तक उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत हार्ड और बहुत ही अकेले जिया। उसके बाद में उन्होंने जो था ज्ञान की प्राप्ति हो गई। He taught the simple determined men or women who wished to win the truth to leave their homes. तो उन्होंने लोगों को सच्चाई के बारे में बताया। They must follow very strictly the rules of अहिंसा। मीन्स उन्होंने क्या कहा, अगर तुमको भी ऐसी जो अगर ये ट्रुथ अगर तुम लोगों को जानना है तो तुम्हें ये सारी अहिंसा है जो ये छोड़नी पड़ेगी। मीन्स दूसरों को जो है तुम्हें हर्ट नहीं करना, दूसरों को मारना नहीं है। ऑल बीइंग सेड महावीर लॉन्ग टू लिव टू सेल ऑल द लाइफ इज देयर। तो ऑर्डिनरी पीपल कोड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। तो ऑर्डिनरी जो पीपल्स थे, उन्होंने जो महावीरा जो थे उनकी टीचिंग्स को पसंद किया, और वो जो थे उनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ना शुरू हो गए। बिकॉज दे यूज प्राकृत। तो वो भी जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में ही बात किया करते थे। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। तो प्राकृत जो है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा सेवरल फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में बोली जाती हैं। एंड नेम्ड आफ्टर द रिलीजन इन विच दे यूज़। तो जो प्राकृत जो है वो मगध में, ये बात कहाँ की है? मगध की है। तो जो प्राकृत लैंग्वेज है वो जो मगध में बोली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मगधी बोलते हैं। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास। तो जो फॉलोअर्स थे महावीरा के उनको हम क्या बोलने लगे? जैनास बोलने लगे। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। तो वो कैसी लाइफ जीते थे? एकदम सिंपल। अपना फूड जो है वो भिक्षा मांग कर खाया करते थे। दे हैड टू एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, और एकदम सच्चे। एंड देयर वर स्पेशली आज नॉट टू स्टील, और उन्हें कोई चोरी वगैरह ये सारी चीज़ों से वो दूर रहते थे। वो एक सेलिबसी की तरह रहा करते थे। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और लोगों को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता था, उनके क्लॉथ्स भी। ठीक है। अब इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन। तो ये काफ़ी सारा डिफ़िकल्ट था, अपने सारे कंफर्ट्स को छोड़ना, हमेशा सच्चाई पर चलना, किसी के साथ अहिंसा न करना, किसी को ना मानना। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए काफ़ी सारा डिफ़िकल्ट भी थी। बट थाउजेंड ऑफ लोग जो हैं अपने घरों को छोड़कर ये सारी चीज़ें सीखने नहीं आए, लाइफ को एक नए तरीके नज़रिए से देखने आए। मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दिस ऑन द मंक्स एंड नन्स, और लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। तो जैनिज्म जो था वो ट्रेडर्स के द्वारा ज़्यादा सपोर्ट किया गया, क्योंकि जो फार्मर्स जो थे उनको जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारना पड़ता था उनके क्रॉप्स के लिए। अगर वो उनको नहीं मारेंगे तो जो उनकी क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वो जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते थे। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर जैनिज्म जो था वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में वो फैलना शुरू हो गया। नॉर्थ इंडिया, गुजरात और तमिलनाडु का कर्नाटका में द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओवर द सेवरल सेंचुरीज। तो उनकी जो टीचिंग्स थी वो उनके फॉलोअर्स मतलब बढ़ती जा रही थी। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटली अवेलेबल इन द प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स एगो। मीन्स 1500 ईयर्स अगो जो उनकी जो बातें थी उनको लिखा गया है। ठीक है। प्लेस कॉल्ड वल्लभी। अब आते हैं द संघ। अब संघ क्या होता है? बोथ द महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज वर लेफ्ट इन होम एंड कुड गेन द नॉलेज। तो महावीरा और बुद्ध दोनों ने यही कहा था कि लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा नॉलेज की तलाश में। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, और उनको संघ में मतलब एक एसोसिएशन में रहना पड़ेगा लोगों को छोड़कर। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन इन द बुक कॉल्ड द विनय पतक। तो जो विनय पतक किसकी बुक है? बुद्धिस्ट की बुक है, और उसके अंदर जो संघ के जो सारे के सारे जो रूल्स थे वो लिखे गए थे। ठीक है।
फ्रॉम दिस वी नो दैट वी सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मैन एंड वुमेन, तो मैन एंड वुमेन की सेपरेट ब्रांचेस होंगी. ऑल मैन को ज्वाइन द संघ, तो सारे के सारे जो मैन जो है वो संघ को ज्वाइन कर सकते हैं. हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, अगर चिल्ड्रन को जो है अगर ये ज्वाइन करना है तो उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी. स्लेव्स को अपने मास्टर से लेनी पड़ेगी. किंग और जो लोग काम करते हैं उनको किंग से लेनी पड़ेगी. ठीक है. और डेप्टर्स को क्रेडिटर से लेनी पड़ेगी. वुमेन हैड टू टेक, वुमेन्स को अपने हस्बैंड से लेनी पड़ेगी. मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लीड सिंपल लाइफ्स, तो मैन एंड वुमेन जो संघ को ज्वाइन करती तो उनको एक अपनी सिंपल साधारण सी लाइफ जीनी पड़ती थी. दे मेडिटेटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनको मेडिटेट करना पड़ता था ज़्यादातर टाइम. एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेज टू बाई द फूड, और उनको किसी फिक्स्ड मतलब कुछ फिक्स्ड हार्स में उनको जो है अपना खाना मांगने जाना पड़ता था, भिक्षा मांगने. दैट इज़ वाई दे वर नोन एज द भिकुनीज, तो उन इसकी वजह से उन्हें जो है एक भिकुनीज जो है नाम जो है औरतों को दिया गया. ठीक है. और आदमियों को दिया गया भिक्खूज और औरतों को दिया गया भिकुनीज. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, तो वो लोगों को यही सिखाते थे कि दूसरों की हेल्प करो. दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स अ सेटल एंड क्वेरल्स, तो वो जो है मीटिंग्स भी हेल्प किया करते थे. दे वर जॉइंड बाय संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, और उस संघ के अंदर ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियस थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर्स थे, बार्बर्स थे, कोटिशियंस थे, स्लेव्स थे. मीन्स जो संघ जो था एक एसोसिएशन थी संघ, उसके अंदर काफ़ी तरीके के लोग थे. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध. अब सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, उनमें से कुछ लोग जो थे ब्यूटीफुल पोएम्स लिखते थे, अपनी लाइफ को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते थे संघ के अंदर. अब आते हैं मोनेस्ट्रीज पर. टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मंक्स वेंट टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर, तो मंक्स एंड नन्स जो थे वो थ्रू आउट द ईयर घूमते ही रहते थे, लोगों को टीच करते थे. दे ओनली टाइम टू स्लेड इन वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो वो क्या करते थे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पूरे जो हैं उसमें वो रुका करते थे. कब? रेनी सीजन में. ठीक है. द ओनली टाइम दिस स्टेज फॉर रेनी सीजन दे सपोर्टेड बिल्ड टेम्प्रेरी शेल्टर्स, तो वो क्या थे वो अपने टेम्प्रेरी शेल्टर्स में रुक लिया करते थे. बट क्या हुआ उनकी जो नेचुरल कीप्स उन्होंने टेम्प्रेरी शेल्टर के लिए बना ली, बट उनकी जो ये जो था उनका संघ ये बढ़ता ही जा रहा था. ठीक है. तो उसके बाद में हम बाद में बात करते हैं. बट ये जो था उनका टेम्प्रेरी मीन्स अब वो रेनी सीजन में रुकते थे तो उनको एक शेल्टर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो इन कीप्स के अंदर शेल्टर बनाकर इनको रहा करते थे. ठीक है. द केप हॉलोड इन द हिल्स, ये केप्स कहाँ पर है? आपकी महाराष्ट्र में है. एट टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्ट्स ऑफ द मंक्स एंड नन्स आर देमसेल्व्स, तो काफ़ी ज़्यादा और सपोर्टर्स बढ़ के आने लग गए. ठीक है. फील्ड टू नीड द परमानेंट शेल्टर, तो उन्होंने क्या सोचा हमारे पास एक परमानेंट शेल्टर होनी चाहिए. ठीक है. देयर वर नोन एज विहारस, तो उनको हम क्या बोलने लगे? विहारस. द अर्लीस्ट विहारस फॉर मेड ऑफ वुड, तो जो विहारस जो थे वो कैसे बनने लगे? वुड से. एंड देन ऑफ ब्रिक, और उसके बाद में ब्रिक से. सम वर इवन इन द केव्स एंड डग आउट ऑफ हिल्स इन द वेस्टर्न इंडिया. अब बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है और वो हमसे क्या बताता है? जस्ट ऑफ वाटर्स द रिवर्स ऑफ द नेम सेपरेटेड द माइटी ओशियन एंड द वंडर्स एंड रैंक्स ऑफ द फैमिली फॉरगेट एंड फॉलोड द बुद्ध जॉइन द ऑर्डर्स ऑफ मंक्स, तो जो बुद्ध को जो लोग हैं वो ज्वाइन करते हैं. ये सारी चीज़ें ही आपकी लॉर्ड फिर इसमें वही आती हैं. वेरी ऑफ्टन द लैंड ऑफ इन विच द विहारास वर लिफ्ट डोनेटेड द रिच मर्चेंट एंड लैंड ओनर, तो जो लैंड जो थी वो कोई रिच मर्चेंट उनको दान कर देता था या फिर किंग की वजह से आ जाती थी. द लोकल पीपल कम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, तो लोकल पीपल जो थे उनको फूड दे देते थे, क्लॉथिंग, मेडिसिन वगैरह. ठीक है. इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और उसके रिटर्न में जो लोग थे उनको क्या किया करते थे? उनको टॉट करते थे, मीन्स उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे. ओवर द सेंचुरी बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सेंचुरीज बीतती गई तो सब कॉन्टिनेंट में ये जो है पूरा फैलता गया. अब द सिस्टम ऑफ आश्रम, अब आश्रम का क्या सिस्टम था? अब आश्रम जो है आज के तरीके की नहीं होती थी, ये वहाँ पर जाकर लोग रहते हैं. अराउंड द टाइम व्हेन द जैनिज्म बुद्धिज्म वर बिकम पॉपुलर, तो जैनिज्म बुद्धिज्म जब पॉपुलर हुए तो ब्राह्मण ने जो है आश्रम डेवलप करने की सोचा. ठीक है. अब आश्रम की जो है 4 स्टेजेस हुआ करती है. एक थी ब्रह्मचार्य, एक थी गृहस्थ, एक थी वनापस्त्र और एक थी समन्वयसा. अब ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ्स, तो इनकी जो है लाइफ्स वो सिंपल हुआ करती थी. ठीक है. अब जो ये सिंपल अपनी जो लाइफ जी रहे हैं, इनको वेद वगैरह को पढ़ना होता, तो इसकी जो ये जो है ये कौन सी उसमें आ जाती थी? पहला जो था ब्रह्मचार्य में सारी लाइफ आ जाती थी. उसके बाद में जब उनकी शादी हो गई
और तो वो किस में वो एक गृहस्थ जीवन में पड़ गई, तो उसको हम गृहस्थ बोलते थे। उसके बाद में जो है वो फॉरेस्ट और मेडिटेट करने जाया करते थे, उसको छोड़कर तो उसको हम बोलते थे वनापास्ट। तो उसके बाद में जो है फाइनली दे डिड एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, तो उसके बाद में जो है वो सन्यासी बन गए। मीन्स अब जो है वो ख़त्म होगा उनकी, उसके बाद में वो जो है सन्यासी बन गए। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड टू स्पेंड सम टाइम्स ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन, तो आश्रम में जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम जो था वो मेडिटेशन में जो है कवर किया करते थे। वुमेन आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, और वुमेन को जो है इस वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं हुआ करती थी। एंड हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाई हस्बैंड, और वुमेन को जो है वही आश्रम चूज़ करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड जो है उनके लिए चूज़ करेंगे। तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अब मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।